हमने कल थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था, तो इसलिए छोटी सी फिर से समरी लेके आगे चलते हैं कि हम प्रहलाद की कहानी देख रहे थे। और जैसे हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, उसके बाद प्रहलाद ने विचार किया कि वैसे तो वो परम भक्त थे ही, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया कि भगवान विष्णु के साथ शत्रुता करके कोई फायदा नहीं है। उन्हीं के साथ जुड़ जाना, उन्हीं की भक्ति करना, यही एक अच्छा रूप रहेगा। और फिर उन्होंने प्रहलाद ने भगवान विष्णु की मन में ही और मूर्ति रूप से दोनों तरफ से पूजा शुरू कर दी। और वो पूजा करते 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 उनमें इतने एक रूप हो गए। जब पूजा करते हैं तो हम अपने आप को उस स्वरूप में समझते हैं और उसके बाद पूजा की जाती है। तो प्रहलाद ने उस तरह से पूजा शुरू कर दी। और फिर उसका परिणाम यह हुआ कि बाकी राक्षसों ने भी प्रहलाद को इस तरह से देख के कि अपना राजा ही अभी पूजा कर रहा है, भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है, तो उन्होंने भी सारे राज्य में भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी। तो देवताओं को थोड़ा संभ्रम हुआ कि अगर सारे राक्षस भी विष्णु की पूजा करने लगे तो इसका परिणाम तो ये होगा कि इनके पास शक्ति आ जाएगी और फिर आगे जाकर ये हमसे युद्ध में जीत सकेंगे, हमारा राज्य छीन लेंगे। तो वे भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप कुछ करिए। तो वहां पे भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वैसे तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रहलाद के मन में भक्ति जाग चुकी है, तो वो अपने भक्ति में है और इसलिए तुम्हें कोई डरने की बात नहीं। वो हम लोगों को, या एक भक्त है तो किसी को नुकसान नहीं करेगा, और इसलिए उसकी भक्ति चलने दो। और फिर कुछ समय बाद भगवान स्वयं प्रहलाद के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें जो आशीर्वाद मांगना है मांग लो। अपने सामने भगवान को देखकर प्रहलाद ने उनकी सारी स्तुति की। वो सारी स्तुति यहाँ पे योग वशिष्ठ में जो अनेक श्लोक है उनके माध्यम से दी है, हम उसमें जाएंगे नहीं। और वो स्तुति करने के बाद उसने भगवान से विनती की कि मुझे ऐसा फल दो कि जो सारे फलों का फल है, जिसके बाद और किसी बात की आवश्यकता नहीं होगी। तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने उसे विचार का फल दिया कि तुम ऐसा विचार मैं तुम्हें देता हूं, या ऐसा विचार करने का बल तुम्हें देता हूं कि जिसकी वजह से सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। तो वह विचार क्या है, वो प्रहलाद ने कैसे विचार किया, यह सब हम एक मेडिटेशन के द्वारा करेंगे। मैं इसकी पूरी कहानी अभी शुरू में बता देता हूँ और फिर हम लोग विचारों में जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में उस प्रहलाद का जो भी विचार उसने किया था वो सारा एक मेडिटेशन में कवर करना मुश्किल है। ये बड़ा लंबा एपिसोड है और दो दो तीन दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, और इसीलिए हमें 2-3 दिन यह विचार ही करना है। तो अगले 2-3 दिन तो मेडिटेशन से ही चलेंगे। थोड़ी थोड़ी कहानी उसमें कवर करूंगा, लेकिन प्राइमरीली मेडिटेशन से ही रहेंगे। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, उपशम प्रकरण यह पूरा मेडिटेशन से ही भरा हुआ है। चाहिए तो हम केवल पढ़ के उसको आगे बढ़ सकते हैं, या फिर उसके बारे में उसने क्या क्या सोचा ऐसे बता के भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन मेरी इच्छा यह है कि केवल क्या हुआ या कैसे विचार किया ये बताने के बदले हम अपने आप को प्रहलाद की जगह रखें और उस तरह विचार करें। योग वशिष्ठ है ये, जैसे श्री राम जी का योग वशिष्ठ चल रहा है, श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि ज्ञान दे रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि हम हर जगह अपने आप को उस पात्र में रखें और समझें। ज्यादातर तो हमें अपने आप को श्री राम ही समझना है, और फिर जो हम देख रहे हैं, जो भी पात्र हमारे सामने आ रहे हैं, उन पात्रों में भी जाकर अपने आप को वहां पे रखें और वैसा अनुभव प्राप्त करें। इसीलिए ये जो प्रहलाद का मेडिटेशन है, या बलि राजा का मेडिटेशन था, या इवन जनक का भी था, तो ये सारा ध्यान हम भी करें, जिसके माध्यम से हमारे मन में भी वो संस्कार बार बार होते रहे।
नहीं तो बस किसी ने बोला सुना और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक अनुभव ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, इसलिए मैं वो प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी हम प्रहलाद का मेडिटेशन जो हुआ था, प्रहलाद का जो ध्यान हुआ था, वो एक लिमिट तक करते हैं। उसके पहले कहानी ये आगे इस तरह से बढ़ती है कि प्रहलाद ने कई समय तक, काफी लंबे समय तक यह ध्यान किया, अपने आप के बारे में सोचा। उसने अपने आप को ही उपदेश भी किया, कि अपने ही आत्मा को, आत्मा देवता को उपदेश किया, फिर अपने आप को समझाया मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब यह काफी लंबे समय तक ध्यान में बैठा रहा, तो स्थिति ये हो गई कि जो दैत्य थे, राक्षस, उन्होंने फिर विचार किया कि अभी तो इसका कुछ हो नहीं सकता। और फिर क्योंकि वो एक पत्थर की तरह बन गया था, तो फिर सारे राक्षस राज में वहां पे पूरा अनाचार हो गया। कोई भी किसी को सुनेगा नहीं, क्योंकि राजा ही नहीं है। जहाँ पे राजा नहीं है वहां पे क्या करेंगे। तो वे सारे लोग, जो बड़ा था वो, जिसको मात्स्य न्याय कहते हैं, कि जो बड़ा था वो छोटों को, अपने से दुर्बल लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। तो राक्षस आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। और राक्षस आपस में लड़ने झगड़ने लगे, उनको कोई राजा नहीं रहा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि देवताएं भी थोड़ी आलस में पड़ गई। उन्हें किसी बात का भय ही नहीं रहा। जब उन्हें भय नहीं रहा कि चलो अभी कोई राक्षस हम पे आक्रमण नहीं करेंगे, तो हमें सावध रहने की आवश्यकता नहीं है, इस विचार से वे बिना भय के अपने आप में रहने लगे। और जब बिना भय के अपने आप में रहने लगे, तो स्वाभाविक है कि उन्हें स्वर्ग का जो सुख है उसका भी विशेष आकर्षण नहीं रहा। क्योंकि हाँ, ये तो है ही, और किसी बात का डर नहीं है तो फिर किसी बात का आकर्षण भी नहीं रहता। तो बिना आकर्षण के स्वर्ग के फिर वहां पे समस्या ये होगी, भगवान विष्णु ने विचार किया कि अगर देवताओं को भी कोई आकर्षण नहीं रहा, तो नेचुरल ये है कि वे तो फिर अपने मुक्ति के बारे में विचार करना शुरू करेंगे। और अगर विचार करना शुरू करेंगे तो फिर स्वर्ग से तो छूट जाएंगे। और अगर देवताएं स्वर्ग में नहीं रही, तो पृथ्वी पर मनुष्य हैं, उन्हें भी कुछ कार्य करने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें भी किसी बात का डर नहीं है। देवताओं के लिए भी उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर देवता के ये सारे यज्ञ होम वगैरह ये सारे कार्य बंद पड़ने लगे, तो इंसान के यहाँ पे भी, पृथ्वी पर भी, वहां पे सारा अनाचार हो जाएगा। और वे भी धीरे 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 या तो पूरे अनाचार में चले जाएंगे या फिर मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी कोई किसी बात की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ना भय है ना आकर्षण है। तो यह तो एक मुक्ति की भी अवस्था हो जाती है कि जहाँ पे दोनों बातें नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर ऐसा रहा तो ये क्रिएशन ही नहीं रहेगा। और जब क्रिएशन नहीं रहेगा, तो मेरे लिए कोई कार्य ही नहीं रहेगा। तो वैसे तो पृथ्वी या कर्म भूमि है, लोगों के लिए यहाँ पे कार्य होना चाहिए। या जगत अगर शुरू रखना है, तो इंसानों ने अपने अपने कार्य करने चाहिए, वरना तो कुछ होगा नहीं। जब यह सारा विचार विष्णु ने किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसके बाद मेरा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन अपने बिना वजह के अपने आप को या अपने किसी अस्तित्व को समाप्त करना, यह भी कोई बात नहीं होती। जो नियति है, जो जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चलना चाहिए। तो फिर मेरा कर्तव्य होता है कि यह सब सुचारू रूप से फिर से चालू हो जाए, वरना यह ठीक नहीं होगा। ये सारा क्रिएशन ही फिर पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। और इसी विचार से उन्होंने फिर प्रहलाद के पास गए, उसको जगाया। पांचजन्य उनका जो शंख है, उसके माध्यम से उन्होंने प्रहलाद के अंदर कुछ वाइब्रेशंस निर्माण किए, संवेदनाएं निर्माण की। और उसके बाद फिर प्रहलाद को जगाया, फिर उसको थोड़ा कुछ उपदेश किया। वो उपदेश हम बाद में सुनेंगे। और उसके बाद फिर प्रहलाद ने अपना राज्य शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये जो एपिसोड होता है पूरा प्रहलाद का, वहां तक चलता है। यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि अपोजिट वैल्यूज रहते हैं। राक्षस रहे तो देवताओं का महत्व है, राक्षस नहीं रहे तो देवताओं का महत्व नहीं होता है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हमें जब नेगेटिव लोग दिखते हैं तो हम उनको कोसते हैं। पर ये हमें पता है वे है, इसलिए अच्छाई का इम्पोर्टेंस है, अच्छे लोगों का वैल्यू होता है। घर में अगर दो बच्चे हैं, एक पढ़ाई करता है दूसरा नहीं करता है, तो जो नहीं करता है उसकी वजह से पढ़ाई करने वाले का इम्पोर्टेंस है।
वरना दोनों पढ़ाई करेंगे तो फिर एक दूसरे का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। तो इस तरह से ये अपोजिट वैल्यूज यहाँ पे भी थोड़ी एक अलग रूप से दिखाई गई। तो आइए अभी हम लोग वो ध्यान करते हैं जो प्रहलाद ने किया था, जो उसको विचार के रूप से आया था। आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पीठ सीधी रखें, गर्दन भी सीधी रखें। सारा ध्यान अपने सांस के ऊपर रखें। सिर्फ देखें अपनी सांस की गहराई कैसी है, कितनी लंबी कितनी गहरी सांस है, और अपनी सांस की गति को भी देखें। उसे कंट्रोल करने का प्रयत्न ना करें, जैसे हैं वैसे सिर्फ देखते रहें। अपने गुरु को स्मरण करें। उन्हीं के आशीर्वाद से यह ध्यान बिना किसी विघ्न के पार पड़े। उनसे प्रार्थना करें वे ध्यान के दौरान और बाद में भी हमारे साथ रहें। हर क्षण हमें सावध रखें। उस विघ्नहर्ता गणेश को भी स्मरण करें। भगवान विष्णु को भी स्मरण करें, जिन्होंने ये आशीर्वाद दिया है कि विचार संपन्न हो। हमारे मन का सर्व माया रूप सारे कल्पनाओं की शांति होकर परम आनंद फल की प्राप्ति देने वाला विचार हमें प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद भगवान विष्णु ने हमें दिया है।
वही विचार अभी हम करेंगे। जब यह आशीर्वाद मुझे दिया है, तो मैं कौन, इस जग से मेरा क्या संबंध, पहले मैं इसे समझता हूं। यह मैं जो यहाँ पे इस पृथ्वी पे रहता हूँ, बोलता हूँ, मेरे इंद्रियों को शांत करने के लिए काम करता हूँ, जो भी चाहिए वो प्राप्त करके इसका उपयोग करता हूँ, ऐसा मैं कौन, मेरा क्या स्वरूप है, मैं किस प्रकार से हूँ, यह मुझे समझना चाहिए। यह तो निश्चित है कि जो बाहर देख रहा हूं, चाहे वो पत्थर है, वृक्ष है, नदी है, समुंदर है, पर्वत है, या जो कुछ भी मेरे से बाहर देख रहा हूं, वो मैं निश्चित नहीं हूं। तो फिर क्या यह देह मतलब मैं हूं? परंतु यह देह तो पूर्वी भी नहीं था। जब मेरा जन्म हुआ, तब तो यह देह अज्ञानी, चलने फिरने के लिए असमर्थ, केवल प्राणवायु है इसलिए हलचल करने वाला था। और कुछ समय के बाद यह देह नष्ट हो जाने वाला है। तो मेरा स्वरूप यह देह नहीं हो सकता, क्योंकि ये जड़ है। अभी मैं इंद्रियों का और उसके द्वारा आने वाले अनुभवों का विचार करूं, तो मैं जो भी सुन रहा हूं, वह शब्द भी जड़ है। मेरे कान हैं, इसलिए उन्हें मैं सुन सकता हूं। इस शब्द को कोई आकार भी नहीं, और यह शब्द तुरंत समाप्त भी हो जाता है। तो ऐसा अचेतन और क्षणिक शब्द मैं कैसे हो सकता हूं? त्वचा और स्पर्श, वह भी मैं नहीं हूं।
क्योंकि स्पर्श तो तुरंत नष्ट हो जाता है, केवल त्वचा को ही वो समझता है। अगर चैतन्य है तो ही स्पर्श का अनुभव होता है। जिह्वा और रस, वो भी चंचल है। उसका अनुभव भी जिह्वा के अग्रभाग से लेके कंठ तक, गले तक ही है। क्या मैं सिर्फ उतना हूं? नेत्र, आंखें और रूप, जो कुछ देखता हूं वो आंखें बंद होने के बाद नष्ट हो जाता है। और अगर आंखें ही नहीं है तो दृश्य है या नहीं है, मेरे लिए तो वो नहीं के बराबर ही है। इसलिए जो भी देखता हूं, जो भी दृश्य है, वो केवल आंखों के ऊपर है। इस इतना असत्य और जड़ मैं निश्चित नहीं हूं। नाक और गंध, स्मेल, यह भी वैसे ही है, थोड़े ही क्षणों के लिए रहने वाले। इस तरह से ये सारे इंद्रिय और इनके विषय, इनका अनुभव, ये केवल क्षणिक होता है। कई बार इंद्रियों का भी अनुभव नहीं रहता, पर मैं रहता हूं। मेरा मन भी हर क्षण बदलता है, बुद्धि भी बदलती है। कभी कभी अहंकार का भी अनुभव नहीं रहता। चित्त भी कभी है कभी नहीं। परंतु इन सब के बाद भी मैं हूं। तो मैं कौन हूं? शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, चित्त नहीं। फिर मैं कौन?
शब्दों से मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं विषय रहित, जिसमें कोई भावना नहीं होती, जो विचारों के परे है, जो शांत है, जिसे इंद्रियों से, सेंसेस से समझा नहीं जा सकता, जो भी दिखता है उससे पूर्णतः भिन्न, ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। मुझे कोई आकार नहीं, ना कोई मर्यादा है, ना कोई गुण धर्म है, ना कोई गुण है। उल्टा मेरे ही द्वारा सारे पदार्थों के यह गुण आते हैं। वही मैं एक स्वरूप, सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। इसी आत्मा की स्फूर्ति से यह अलग अलग इंद्रिय और उनकी वृत्ति, टेंडेंसीज निर्माण होती है। सारे पदार्थों को जो भी भाव आते हैं वो केवल इस आत्मा की वजह से। यह जो भी निर्माण होता है यह केवल इस चिदात्मा के स्थान पे निर्माण होता है और वहीं पे नष्ट हो जाता है। केवल इस आत्मा के संकल्प से ही सब निर्माण होता है और नष्ट होता है। सारे पदार्थों में मैं हूं। मेरे शरीर अनेक असंख्य हैं, परंतु मैं सिर्फ एक और एक ही हूं। मैं
अपने ही संकल्प से दृष्टा दृश्य दर्शन यह सारे निर्माण करता हूं। मैं ही सूर्य रूप होकर आकाश में हूं। मैं ही भगवान विष्णु होकर इस जग में हूं। मैं ही पद्मासन में बैठे हुआ ब्रह्मदेव हूं। और प्रलय काल में सारी जगत को अपने में लेने वाला शंकर भी मैं ही। सारे पदार्थों का गुण मैं ही हूं। फूलों का सुगंध भी मैं हूं। फूलों की रचना भी मैं हूं। उस रचना का सुंदरता वो भी मैं हूं। और वह सुंदर रूप देख के प्रसन्न होने वाला भी मैं ही हूं। प्रसन्नता का अनुभव भी मैं हूं। इस सारे जगत में जहां पे भी स्थिर है या चलता है उसमें जो जो गुण है जो भी सुंदर रमणीय और दर्शन योग्य है वो सब कुछ मैं ही हूँ। सारे राजाओं का राजा और सर्व पे सत्ता चलाने वाला भी मैं ही हूँ। इंद्र से विजय पाए बगैर बगैर किसी भी शस्त्र का उपयोग न करते हुए भी न मांगते हुए भी यह पूरा अपूर्व राज्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह कितना आश्चर्य है। यह कितना आश्चर्य है कि मेरा ही व्यापक स्वरूप मेरे ही अंदर अभी समाविष्ट नहीं हो सकता। इतना आनंद है कि जिसका अंत ही पता नहीं चल रहा। मेरा स्वरूप ब्रह्मा के सत्य लोक के भी पार है। और वो छोटा नहीं हो सकता। मैं यानी मेरा शरीर और यहाँ पे मैं रहता हूं ये मेरा घर। यह आज तक मैं समझ रहा था यह कितना आश्चर्य। मैं
तुम, कोई और, यह केवल भ्रम है। कौन सा शरीर, कौन मृत, कौन जीवित, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। इस संसार संबंधी की सारी भावनाएं, मेरी यह सारी भावनाएं अभी नष्ट हो गई हैं। ना मेरा जन्म है, ना मेरा वृद्धापकाल है, ना ही मेरा मृत्यु है। इन सारों से रहित ऐसा मैं अजन्मा हो गया हूं। आज मुझे जो प्राप्त करना था प्राप्त हो चुका है। मेरे इस जीवन का सार्थक हो गया। अनंत आनंद और उसका आस्वाद देने वाली परम शांति से युक्त ऐसी यह शुद्ध दृष्टि, ऐसा यह विचार, यही सर्व सृष्टि में श्रेष्ठ है। यह उत्तम ज्ञान देने वाला और शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसे साम्राज्य को छोड़कर मेरा मन अभी इन साधारण सुखों में नहीं रमेगा। कोई भी सुख की प्राप्ति की जाए, वो कभी नित्य नहीं रहेगा और वो मिलेगा भी नहीं। क्योंकि सारे सुख, सारे सुखों का घर एक चिदात्मा ही है। उस सर्वव्यापी निर्विकार चिदात्मा का मैं आश्रय लेता हूं। मुझे सर्व सुख प्राप्त हुए हैं। सारे बाजों से मेरा कल्याण हुआ है। अपना स्वरूप समझकर मैं शांत हूँ, तृप्त हूँ। मैं अपने आप में, मैं अपने आप में हूँ।
मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। अमर आत्मा सच्चिदानंद है। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी सांस की तरफ सजग हो जाएं। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। उसकी गति को देखें, उसकी गहराई को देखें। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। और एक लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जब भी आपको पूर्णता लगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय।